हर घर में कहानियाँ होती हैं, लेकिन कुछ कहानियाँ काम और कर्तव्य के बीच जन्म लेती हैं। यह कहानी है लीला देवी के घर की, जहाँ सबसे बड़ा सवाल था, काम कौन करेगा? सुबह के 6:30 बजे सर्द हवा चल रही थी। रसोई में चूल्हा ठंडा था और घर में अजीब सी चुप्पी। रानी बहू, अब उठ भी जाओ। घर अपने आप नहीं चलता। रजाई में दुबकते हुए अम्मा जी, आज शरीर साथ नहीं दे रहा। थोड़ा आराम जरूरी है। रानी बहू के लिए आराम जरूरी था, काम जरूरी नहीं। जब बहू आई थी सोचा था घर संभलेगा, लेकिन यहाँ तो मैं ही फिर से बहू बन गई। लीला देवी खुद झाड़ू उठाती है, पानी भरती है, चूल्हा जलाती है। इतना सोना अच्छी बात नहीं होती। घर की लक्ष्मी घर को संभालती है। अम्मा जी, हर वक्त समझाना जरूरी है क्या? थोड़ा सुकून भी तो चाहिए। इसी बीच रमेश जी तैयार होकर ऑफिस जाने लगते हैं। लीला, आज नाश्ता बनेगा या बाहर से खा लूं? बाहर से ही खा लो जी। आज भी बहू की तबीयत खराब है। रमेश जी कुछ नहीं कहते, क्योंकि इस घर में उनकी आदत थी चुप रहना। रानी, अम्मा अकेली पड़ जाती हैं। रमन समझ जाता है, आज फिर बहस बेकार है। वो ऑफिस चला जाता है, मन भारी लिए। अम्मा, आप बैठो, मैं सब कर लूँगा। राजू, तू ही मेरा सहारा है बेटा। राजू पढ़ाई के साथ भाई के काम में भी हाथ बटाता है। उसे मेहनत से डर नहीं लगता। कमला पड़ोसन दरवाजे से, अरे लीला, तुम्हारी बहू तो राजकुमारी निकली। चाची, घर की बात घर में ही रहने दो। लेकिन ताने दिल में चुभ जाते हैं। उस रात लीला देवी देर तक सो नहीं पाई। अब राजू की शादी की उम्र हो गई है, लेकिन इस बार मैं गलती नहीं करूंगी। मेरी छोटी बहू कामचोर नहीं होगी, घर को समझने वाली होगी। लीला देवी को क्या पता था कि आने वाली बहू सिर्फ काम नहीं, पूरा घर बदल देगी। और सबसे ज्यादा बड़ी बहू की नींद उड़ने वाली है। घर में पहली बार काफी दिनों बाद खुशियों की हलचल थी। छोटे बेटे राजू की शादी तय हो गई थी। इस बार सब सादगी से होगा। दिखावे की नहीं, संस्कारों की शादी चाहिए मुझे। देखते हैं ये नई बहू कितने दिन टिकती है। बस आप खुश रहो अम्मा, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। भगवान तुझे खुश रखे बेटा। राजू सादा था, लेकिन दिल का बहुत साफ। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके घर में एक छोटी सी शादी कितना बड़ा तूफान लाने वाली है। ढोल बजे, मंगल गीत गाए गए और छोटी बहू घर में कदम रखने वाली थी। उसका नाम था परी। नाम की तरह ही चेहरे पर सादगी और आंखों में सम्मान। पारी पहली बार घर में धीरे से, प्रणाम अम्मा जी। खुश रहो बेटी, ईश्वर तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाए। लेकिन इस दृश्य को एक जोड़ी आंखें अलग नजर से देख रही थीं। रानी मन ही मन, अभी तो सब नई नई है। 2 दिन में सारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। अगली सुबह जब सूरज निकला, घर में एक अजीब सी हलचल थी। रसोई से बर्तन खनकने की आवाज आ रही थी। लीला देवी हैरान होकर, इतनी सुबह कौन है रसोई में? अम्मा जी, आप बैठिए, चाय बन रही है। लीला देवी कुछ पल बोल ही नहीं पाई। रानी नींद में से, इतनी आवाज क्यों हो रही है? सोने भी नहीं देते? पारी शांत स्वर में, भाभी जी, सुबह हो गई है, अम्मा जी के लिए चाय बना रही हूँ। रानी चिढ़कर। इतनी जल्दी काम करने की कोई जरूरत नहीं है। यही वो पल था जहां पहली बार 2 बहुओं की सोच आमने सामने आई।